जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट का जायज़ा लेते हैं, देखते हैं क्या सूरत-ए-हाल है। इस वक़्त पाकिस्तान में जो इकोनॉमिकल पोज़ीशन है, वो तो तकरीबन हर कोई जानता है, डॉलर्स है नहीं। इंपोर्ट्स जो हैं वो ना होने के बराबर हैं, एलसीज़ खुल नहीं रही। ओपन मार्केट से जो डॉलर है वो गायब है, अगर मिलता भी है तो 15 से ₹20 के डिफरेंस के साथ जो है वो डॉलर अवेलेबल है। और वो भी कुछ लोग खरीद-खरीद कर थोड़ा-थोड़ा करके जो है वो अफ़गानिस्तान और इधर-उधर जो है वो भेजते जा रहे हैं। देखते हैं कि कब तक ये पिल्फरेज जो है वो जारी रहती है, ये लीकेज जब तक नहीं रुकेगी बॉर्डर्स के ऊपर हालात बेहतर नहीं होंगे। लेकिन इससे भी एक जो बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि हमारे जो शुमाली इलाका जात हैं, जहाँ पर पहले कभी तालिबान की तरफ से हालात ख़राब किए गए थे, वहाँ पर हालात जो है वो अब फिर कशीदा होना शुरू हो चुके हैं। अब देखना ये है कि वो तमाम साहिबान जिन्होंने कभी इस चीज़ का पहाड़ा पड़ा था कि पाकिस्तान को बाहर से नहीं अंदर से खतरा है और आखिरकार वो खतरा उन्होंने अंदर से पैदा किया और बाकायदा तौर पर ढूंढ कर हमें बताया कि वाकयातन पाकिस्तान को अंदर से खतरा है। फिर उसके बाद खुद जो है वो सऊदी अरब में और इधर उधर जाकर उन्होंने अपॉइंटमेंट्स ले ली और पाकिस्तान जो है वो दलदल में फंसता चला गया। अब ये दोबारा से ये सिलसिला जो है, ये अपना सर उठाना शुरू हो चुका है। अब देखना ये है, ये वीडियो के शुरू में इसकी ये तमहीद बाँधने का मकसद जो है, वो ये है कि अगर हमें पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से जो कि हालात वो भी कशीदा चल रहे हैं, अगर वो सूरत-ए-हाल बेहतर हो भी जाती है, अगर हमें कहीं से एड मिल जाती है, कर्ज़ा-जात का बंदोबस्त हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक अहम चीज़ है, वो सर पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो मुझे आने वाले दिनों में थोड़ी खराब होती हुई नज़र आ रही है। इसलिए गुज़ारिश ये है कि मेरे ते ना रहना ते जागदे रहना। कि पोज़ीशंस आप जब बनाएँ मार्केट में तो पाकिस्तान के इकोनॉमिकल सिचुएशन को ज़रूर कंसीडर कीजिएगा, लेकिन उसके साथ-साथ लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, उसको भी मलहूज़े ख़ातर ज़रूर रखिएगा। चलते हैं अब आगे। आज जो है जी वो माशाल्लाह से मार्केट ने 330 पॉइंट्स और निकाले हैं। कुछ तो ख़ैर मेरी तबीयत की नासाज़ी की वज़ह से शायद आपको आवाज़ में थोड़ी तब्दीली महसूस हो रही हो। मैं कुछ वैसी मार्केट से आउट था, उसके अलावा जो मार्केट की सिचुएशन है वो हमें कुछ मौका नहीं दे रही कि हम कुछ बाय करें। लेकिन हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो कुछ लॉन्ग टर्म पर चली गई है। अब हम जिन शेयर्स को टारगेट कर रहे हैं, एक तो नंबर्स ऑफ शेयर्स बहुत कम है और उसके साथ-साथ उनको हम हिस्टोरिकली जो है वो उनको एनालाइज़ कर रहे हैं। वक़्ती तौर पर 3 साल या साल के लो 52 वीक्स के लो की तरफ हम नहीं जा रहे। हम उसको हिस्टोरिकली मूवमेंट को देख रहे हैं और अभी तक तकरीबन 4 से 5 शेयर्स ऐसे हैं जो कि मैंने रिकमेंड किए हैं और उनमें से कुछ तो लेवल्स पर आए हैं, कुछ अभी भी वो हमारे रिकमेंडेड लेवल पर नहीं आए। तो हम उनका इंतज़ार करेंगे जी और पोज़ीशंस ज़रूर बनाएँगे, क्यों नहीं बनाएँगे? गिरती हुई मार्केट में हमने अच्छी पोज़ीशंस अगर बनानी है, तो वो ही आने वाले वक़्त में हमारे काम आएँगी। बाकी खुदा ना ख़ास्ता अगर कोई सूरत-ए-हाल बहुत ही ख़राब हो जाती है, तो फिर तो सर आपके पड़े-पड़े पैसे जो हैं वो भी गल जाएँगे, उनको वो भी टके-टोकरी हो जाएँगे। तो रुपए का डीवैल्यू होना, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, जो लोग स्टॉक मार्केट से भाग रहे हैं, कि जी हम अपना पैसा बचा लें। देखिए, शेयर डीवैल्यू हो रहे हैं, फाइन, लेकिन उसके साथ-साथ आप ये देखिए कि पैसा भी आपका डीवैल्यू हो रहा है। अब देखना ये है कि रिकवरी कहाँ से मुमकिन है? क्या शेयर्स में रिकवरी जो है वो होने के ज़्यादा चांसेज़ हैं या आपका बैंक में पड़ा हुआ पैसा हो या दराज़ में पड़े हुए पैसे जो हैं वो रिकवर जल्दी होंगे? सो डिसीज़न इज़ योर्स। ये आपने सोचना है कि क्या हमें पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये फैसला आपने करना है। अच्छे लेवल पर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। चलते हैं आगे और बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की। 330 पॉइंट्स नेगेटिव अपर कैप में चलें फिर भी कुछ आ गया यार, लोअर कैप में भी कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि पूरी मार्केट ही आज गिरी है। गिरती जाए जी, हम तो अपने शेयर्स के ऊपर नज़र रख के बैठे हुए हैं। 4-5 शेयर्स हैं अभी, कुछ और इंशाल्लाह 2-4 निकालेंगे और उन पर हम इंशाल्लाह काम करने की कोशिश करेंगे। आज सबसे ऊपर कमर्शियल बैंक्स है, फिर टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन है, पावर जनरेशन,
बड़ी बात है जी। फिर केमिकल, सीमेंट और सबसे लास्ट में है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। देखिए, ये ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के हवाले से मैं थोड़ी-सी बात करता चलूँ और वो बात ये है कि इसमें पीपीएल और ओजीडीसीएल को जो एज दिया जा रहा है कि जी वो रिकोडिक का जो मुआहदा है उसमें इनके काम है और इनके शेयर्स हैं और जो कुछ भी है। रिकोडिक के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो की थी। इंशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान को की सुप्रीम कोर्ट ने जो ये इसके ऊपर ठप्पा लगाया है, हालाँकि मैं पहले भी ये बात करता रहा हूँ कि जुडिशरी का ये काम नहीं है कि वो फ़ाइनेंशियल मामलात को देखे और पाकिस्तान की हिस्ट्री ये भरी पड़ी है कि जब-जब अदालत ने इस किस्म के मामलात के अंदर अपनी टाँग अटकाई है, नोटिस तो आए आता है तो फिर आ जाए, लेकिन नोटिस उस सूरत में होता है जब मामला सब जुडिस हो। अब तो वो फैसला हो गया ना, तो फैसले के ऊपर तो हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, पसंद करें या ना करें वो हमारी मर्ज़ी है। तो पाकिस्तान की किसी भी अदालत ने आप यूँ समझ लीजिए कि किसी प्लॉट के ऊपर भी अगर इन्होंने कोई स्टे दिया है ना, तो उस प्लॉट का, उस ज़मीन का बेड़ा गर्क हो गया। 20-20, 25-25 साल जो है वो स्टे चलते रहे। तो ये जितने भी मामलात हैं ना, ये इनके करने के नहीं हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब आए थे, उन्होंने भी इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया रिकॉर्डिंग के हवाले से और माशाल्लाह से जो इस वक़्त मामलात तय पाए हैं, ये भी इतने अच्छे नहीं हैं। इसकी भी क्या तारीख होगी, ये आने वाले 1 से 2 साल में आपको पता लग जाएगा कि ये जो बातें फैलाई जा रही हैं जी कि वो 10 अरब डॉलर भी देने पड़ेंगे, पता नहीं डॉक्यूमेंट लोग पढ़ते ही नहीं हैं। फिर अंधाधुंध जो है वो यूट्यूब के ऊपर और जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो है वो लोग पता नहीं किस तरह से धड़ल्ले के साथ झूठ बोल जाते हैं। और फिर हम जैसे दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो पढ़ते नहीं हैं और अगर कोई छोटा-मोटा यूट्यूबर जिस तरह से हम हैं, छोटा-सा चैनल है, हम अगर डॉक्यूमेंट पढ़ के भी बात करें तो लोग कहते हैं यार ये गुमराह कर रहा है। तो खुदा के लिए डॉक्यूमेंट ज़रूर पढ़ें कि ये जो रिको-डिक का मुआहदा है ये है क्या असल में? तो ये 10 अरब डॉलर देने हैं कि नहीं देने? कहाँ 1.5 अरब डॉलर देना था, फिर 6 अरब डॉलर की बात हुई और फिर बात जो है वो 10 पे चली गई। क्यों चली गई? कोई तो पूछे। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टैंप लगा दिया और इसको सादोक और अमीन करार दे दिया इस मुआहदे को। अल्लाह ही खैर करे यार। चलें खैर, आगे चलते हैं। तो ये जल्दी से जो था वो मैंने इसलिए आपको बताया था कि अगर आप ओजीडीसीएल और पीपीएल में कुछ काम करना चाहते हैं, तो इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि ये मुआहदा इतना अच्छा नहीं है। टॉप 10 सिंबल में देखें तो सबसे ज़्यादा बैंक अल्फला में आज वॉल्यूम लगा, अच्छा वॉल्यूम था यार, लेकिन स्टेबल नहीं हो सका शेयर और उसके अलावा बाकी हालात बिल्कुल ड्राई हैं। और हम भी बिल्कुल ड्राई बैठे हुए हैं। हमारे साथ जितने भी दोस्त काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल आजकल घर में खामोशी से बैठे हैं और हम हमारी तरफ से भी कोई किसी किस्म की जो है वो उनको छेड़-छाड़ नहीं हो रही। हम भी कह रहे हैं आप सोएँ और इंतज़ार फरमाइए। आज कुछ ख़ास मार्केट में बात करने को नहीं है, एक न्यूज़ और है वो जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था वो ये है कि टोयोटा कंपनी जो है उसने कहा है कि सर हमारे पास पुर्ज़ा जात जो हैं वो चूँकि नहीं आ रहे, हमने चूँकि वो करने होते हैं इम्पोर्ट और हमारे पास जितनी गाड़ियाँ असेंबल पड़ी हैं और उनमें जितने छोटे-मोटे पार्ट्स लगने हैं, वो हमें इम्पोर्ट नहीं हो रहे। अगर कुछ थोड़ा बहुत पाइपलाइन में है, तो उनके मामलात जो हैं वो अ, क्लीयरेंस के हवाले से वो फँसे हुए हैं, लिहाज़ा हम कर रहे हैं अपने प्लांट को बंद। बेहतर तो ये है कि टोयोटा कंपनी जो है, ये प्लांट पाकिस्तान में वक़्ती तौर पर बंद ना करे, बल्कि यहाँ से अपना बोरिया-बिस्तर समेटे। ये वो कंपनियाँ हैं, टोयोटा हो गई, सुज़ुकी हो गई या इस किस्म की दूसरी कंपनीज़ हो गई, ये वो हैं कि हम तो अपनी पैदाइश से देख रहे हैं कि ये लोग जो हैं, पाकिस्तान में अपने प्लांट लगाकर बैठे हुए हैं। लेकिन, इतना बड़ा लेकिन हमें साथ लगाना पड़ता है और वो ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ असेंबलर्स हैं। बाहर से अपनी चीज़ें लाते हैं, यहाँ पर चंद छोटे-मोटे से पार्ट्स बनाते हैं, फिर उसको साथ में जोड़ते हैं और गाड़ी जो है वो हमारे गले में लटका देते हैं। और इस किस्म की घटिया गाड़ियाँ पाकिस्तान में बनती हैं कि बंदा दंग रह जाए। अब जो दोस्त अहबाब जिन्होंने बाहिर गाड़ियाँ चला रखी हैं, जो मर्सिडीज़ चला रखी हैं या जिन्होंने टोयोटा की गाड़ियाँ बाहिर चला रखी हैं, ये भी मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं टोयोटा कंपनी के खिलाफ नहीं हूँ यार। इन्हीं की बनाई हुई गाड़ी जो आप पाकिस्तान में चलाते हैं और उसी का मिलता-जुलता सा मॉडल अगर आप बाहर चलाएँ तो दोनों में बड़ा फ़र्क है। तो जहाँ पर पॉलिसीज़ जो हैं वो तसलसल का शिकार नहीं होती। तसलसल का शिकार होना भी एक चीज़ होती है ना। तो जब तक पाकिस्तान में पॉलिसीज़ का तसलसल नहीं होगा, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा,
तो इस किस्म के लोग जो हैं वो सदियों पाकिस्तान को लूटते रहेंगे। एक छोटा-सा प्लांट लगाएँगे और उसको असेंबलर के नाम पर 40-50 साल की जो किसी और को लगाने नहीं देंगे, मोनोपोली बनाएँगे और फिर उसके बाद भी ये लोग ये कहेंगे जी कि हम प्लांट बंद कर रहे हैं क्योंकि हमें इम्पोर्ट की इजाज़त नहीं दे रही। तो सर आप अपना बोरिया-बिस्तरी गोल क्यों ना कर लें यहाँ से? उम्मीद है कुछ दोस्तों को ये बात पसंद नहीं आई होगी, तो कोई बात नहीं, वो उनका राइट है, ये बात करना हमारा राइट है। क्योंकि दुनिया में जो गाड़ियाँ मिल रही हैं, वो इससे आधी कीमत पर मिलती हैं और वो गाड़ियाँ भी इससे अच्छी होती हैं। तो अच्छी बात है, इनको भागे जाना चाहिए। ख़ैर, जिनके पास इनका शेयर है, वो कुल हु अल्लाह पढ़ें और थोड़ा इंतज़ार फ़रमाइए। आगे चलते हैं और बात करते हैं आज की कैंडल की। आज की कैंडल जो है उस दिन भी हमने बात की थी, मोटी-मोटी सी बात की थी और उसमें हमने ये गुज़ारिश करने की कोशिश की थी कि ये सिचुएशन है और अब चूँकि मामलात ऊपर नहीं जा रहे, तो लिहाज़ा अब ये जो बॉटम है, ये वाला, ये मार्केट को ब्रेक करना चाहिए एंड नेक्स्ट बॉटम इज़ 39,000। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि मार्केट 39 पर गई या ना गई, लेकिन इस वक़्त बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो कॉवर्ड की पोज़ीशन से भी नीचे जा चुके हैं। लिहाज़ा अगर आपने अपना एक अच्छा पोर्टफ़ोलियो बनाना है और क्यों नहीं बनाना, बिल्कुल बनाना है। आप उन शेयर्स को टारगेट कीजिए और उनमें थोड़ी-थोड़ी सी बाइंग ज़रूर फ़रमाइए। अच्छे शेयर देखिए, मैंने चंद दिन पहले भी कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, उससे आप ज़रा थोड़ा-सा गायब रहें। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे जो ज़्यादा जो चीज़ जो इंडस्ट्री इफ़ेक्ट हुई है, वो टेक्सटाइल सेक्टर है। उड़ गई है सारी इंडस्ट्री। उनके और भी दीगर मसाइल हैं। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से दूर रहें, सर्विसेज़ सेक्टर में देख लीजिए, पावर जनरेशन में देख लीजिए और आईटी सेक्टर में देख लीजिए। सर्विसेज़ सेक्टर जो है इसमें ये बैंकिंग-शैंकिंग ये सारे आ जाते हैं, पावर जनरेशन का आपको पता है और तीसरा जो अभी मैंने आपको बताया वो कौन-सा था? आईटी सेक्टर। क्योंकि आईटी की हमें इम्पोर्ट का मसला कोई नहीं है। इंटरनेट ही सिर्फ़ इम्पोर्ट करना होता है और तो कुछ करते नहीं है। वो भी इम्पोर्ट क्या, वो बिल ही होता है ना उसका। तो बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें और पाकिस्तान के हालात पर नज़र रखें कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ देखिएगा कि ये एसेट्स हमारे हैं। हमारा रुपया डिवैल्यू होता है तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन शेयर डिवैल्यू होते हैं तो शेयर्स हमें खरीदने चाहिए। क्योंकि शेयर्स की जो रिकवरी होगी वो रुपए की निस्बत बहुत तेज़ी से होगी। अल्लाह हाफ़िज़।